श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम क्यों भयभीत हो, तुम क्यों इतने विचलित हो। मैं कृष्ण तुमसे कहता हूं, तुम जिस दुख और पीड़ा को अपनी नियति मानकर बैठे हो, वह केवल तुम्हारी दृष्टि का भ्रम है। यह क्षणिक है, अस्थिर है। तुम स्वयं को केवल हाथ मांस का शरीर मानते हो। इसीलिए यह संसार और इसकी नश्वरता तुम्हें कष्ट देती है। आज मैं तुम्हें उस महासत्य से परिचित कराऊंगा, जिसे जान लेने पर तुम्हारी हर चिंता, तुम्हारा हर कष्ट और तुम्हारी हर पीड़ा उसी प्रकार लुप्त हो जाएगी, जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार छंट जाता है। हे मेरे प्रियजन, तुम स्वयं को कौन मानते हो? यदि तुम शरीर हो तो निश्चित ही तुम्हें दुख होगा, क्योंकि शरीर परिवर्तनशील है। परंतु तुम शरीर नहीं हो, तुम तो अमर, अविनाशी, शाश्वत आत्मा हो। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। यह अजर है, अमर है, नित्य है। इसे न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न ही वायु सुखा सकती है। जिस प्रकार कोई मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने और जीर्ण शीर्ण शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए जिस चीज का नष्ट होना निश्चित है, यानी इस शरीर का, उसके लिए शोक क्यों? जिसके लिए शोक करना व्यर्थ है, उसके लिए तुम अपनी ऊर्जा नष्ट क्यों कर रहे हो? जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। यह अटल सत्य है। इसलिए जो अनिवार्य है, अपरिहार्य है, उसके विषय में शोक मत करो। इस गहन सत्य को अपने हृदय में धारण करो और फिर देखो, संसार का कोई भी कष्ट तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। हे जिज्ञासु, क्या तुम जानते हो तुम्हारे दुख का एक बड़ा कारण क्या है? वह है स्थायित्व की आशा। तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन की हर सुखद अवस्था हमेशा बनी रहे। तुम उस मित्र को, उस संपत्ति को, उस मान सम्मान को हमेशा के लिए अपना मान लेते हो, और जब वे तुमसे दूर होते हैं तो तुम विलाप करते हो। किंतु यह संसार क्या है? यह एक निरंतर परिवर्तन की धारा है। यहाँ हर क्षण कुछ नया जन्म लेता है और कुछ पुराना नष्ट होता है। आज जो है, कल वह नहीं रहेगा। तुम एक ही नदी में 2 बार पैर नहीं डाल सकते, क्योंकि हर बार जल बदल जाता है। तुम्हारा शरीर बदल रहा है, तुम्हारे विचार बदल रहे हैं, तुम्हारे संबंध बदल रहे हैं और तुम्हारा भाग्य भी बदल रहा है। तुम सुख में आनंदित होते हो क्योंकि वह चला जाएगा। तुम दुख में पीड़ित होते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि वह सदा रहेगा। परंतु यह जान लो, जैसे सुख क्षणिक है, वैसे ही दुख भी क्षणिक है। वे रथुओं की तरह आते जाते हैं। सर्दी के बाद गर्मी आती है और गर्मी के बाद फिर वर्षा से। क्या तुम किसी मौसम को हमेशा रोक सकते हो? नहीं। तो फिर अपने मन को क्यों रोकते हो? सुख और दुख को एक समान दृष्टि से देखना सीखो। जो व्यक्ति लाभ और हानि, जय और पराजय, सुख और दुख में संभाव रखता है, वही सच्चा योगी है। और यह समत्व ही योग कहलाता है। मन पर नियंत्रण, दुख का सच्चा कारण। हे मानव, तुम अपनी समस्याओं का कारण बाहरी परिस्थितियों में खोजते हो, किंतु सत्य यह है कि तुम्हारे दुख का मूल कारण तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा चंचल मन, मन ही मनुष्य का मित्र भी है और शत्रु भी। यदि तुम इसे नियंत्रित कर लेते हो तो यह तुम्हें शांति और आनंद की ओर ले जाएगा। यदि यह अनियंत्रित रहता है तो यह तुम्हें चिंताओं की आग में झोंक देगा। मन की प्रकृति है भागना। यह भूतकाल की यादों में भटकता है या भविष्य की कल्पनाओं में उलझता है। यह निरंतर तुम्हें
डराता है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन मैं तुम्हें एक सत्य बताता हूँ, मन की सारी परेशानी, पीड़ा और दुविधा अक्सर मन की ही बनाई हुई कहानियां होती हैं। मन को शांत करने के लिए दो उपाय हैं, अभ्यास और वैराग्य। निरंतर प्रयास से मन को वर्तमान में केंद्रित करना अभ्यास है और इच्छाओं तथा नश्वर वस्तुओं से आसक्ति को हटाना वैराग्य है। इस बात को और गहराई से समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, अनासक्ति, डिटैचमेंट के बल की कथा। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम सत्यसेन था। वह अत्यंत धार्मिक और न्यायप्रिय था। उसे अपने पुत्र और एकमात्र उत्तराधिकारी से बहुत प्रेम था। एक दिन उसका पुत्र एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त होकर चल बसा। राज्य में हाहाकार मच गया। राजा सत्यसेन स्वयं गहरे शोक में डूब गया। उसने भोजन पानी त्याग दिया और बस पुत्र की समाधि के पास बैठकर विलाप करता रहा। राज्य के लोग चिंतित हुए। तब एक ज्ञानी महात्मा ने राजा को समझाने का निर्णय लिया। वे राजा के पास गए थे और कहा, हे राजन, मैं जानता हूं कि आप किस पीड़ा से गुजर रहे हैं, किंतु क्या आप मुझे बताएंगे कि यह बालक जिसकी आप समाधि पर बैठे हैं कौन था? राजा ने कहा, यह मेरा पुत्र था, मेरा उत्तराधिकारी। महात्मा ने कहा, नहीं, मुझे सही सही बताओ, यह शरीर कौन था? राजा ने कहा, यह मेरे पुत्र का शरीर था। महात्मा ने एक और गहरा प्रश्न पूछा, आप इस शरीर से कितना प्रेम करते थे? राजा ने कहा, अत्यधिक, मेरा जीवन इसमें बसता था। तब महात्मा ने एक छोटी सी कथा सुनाई। महात्मा बोले, राजन, एक बार मैं एक नगर में रुका था। वहां मेरा परिचय एक व्यापारी से हुआ। वह व्यापारी बहुत धनी था। जब मैं उसके घर रुका तो उसने मुझे अपना भव्य घर दिखाया और कहा, यह घर मेरा है। उसने अपनी पत्नी को दिखाया और कहा, यह मेरी पत्नी है। उसने अपने सेवकों को दिखाया और कहा, ये मेरे सेवक हैं। परंतु कुछ दिनों बाद जब मैं उस नगर से लौट रहा था, मैंने देखा कि वह व्यापारी एक सकरे रास्ते पर अपने बैलगाड़ी से गिर गया था और उसके पैर में चोट आई थी। वह कराह रहा था। मैंने उससे पूछा, हे मित्र, तुम्हें कितनी पीड़ा हो रही है? वह बोला, पीड़ा इस शरीर को हो रही है। मैंने पूछा, क्या यह तुम्हारा शरीर नहीं है? व्यापारी ने कहा, हाँ, यह मेरा शरीर है, पर मैं यह शरीर नहीं हूँ। पीड़ा मेरे शरीर को हो रही है, पर मैं तो वह हूँ जो इस पीड़ा को जानता है। महात्मा ने राजा से कहा, राजन, ध्यान दे, जब तक व्यापारी स्वस्थ था वह हर चीज को मेरा कह रहा था, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरा सेवक। लेकिन जब उसे तीव्र कष्ट हुआ तो उसने कहा, पीड़ा इस शरीर को हो रही है, पर मैं यह शरीर नहीं हूं। यही सत्य है राजन। यह पुत्र का शरीर आपका था, पर वह आत्मा आपकी नहीं थी। वह आत्मा तो परमात्मा का अंश थी। जब वह आत्मा इस शरीर में थी तब आपने उसे अपना मान लिया। आज वह आत्मा दूसरे स्थान पर चली गई है। दुख शरीर के लिए नहीं, बल्कि मेरा मानने की आसक्ति के लिए हो रहा है। जिस क्षण तुम यह मेरा है कहना छोड़ दो, उसी क्षण दुख तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। आसक्ति ही दुख का मूल है। राजा सत्यसेन ने इस बात को हृदय में उतारा। उन्हें बोध हुआ कि वह पुत्र के शरीर से नहीं, बल्कि अपनेपन की भावना से बंधे थे। इस बोध से उनकी पीड़ा धीरे धीरे शांत हो गई। श्री कृष्ण, यही मैं तुमसे कहता हूं, अनासक्ति ही सच्ची शांति है। कर्म करो, प्रेम करो, संबंध निभाओ, किंतु उन पर अपना अधिकार मत जताओ। सब कुछ मुझे, परमात्मा को समर्पित कर दो। फिर तुम कर्ता नहीं, केवल निमित्त मात्र रहोगे। और जब तुम केवल निमित्त मात्र रहोगे तो दुख तुम्हें कभी बांध नहीं पाएगा।
हे मानव, निष्क्रिय होकर दुख से मुक्ति नहीं मिलती। तुम्हें अपना कर्म करना होगा। कर्म ही मनुष्य की वास्तविक पहचान है। परंतु कर्म कैसा हो? फलों की इच्छा से रहित कर्म ही कर्मयोग है। तुम केवल अपना कर्तव्य पूरा करने के अधिकारी हो। उसके परिणाम पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। जब तुम परिणाम की चिंता किए बिना अपना कर्म करते हो तो तुम दो बड़ी समस्याओं से मुक्त हो जाते हो। एक, सफलता मिलने पर अहंकार। दूसरी, असफलता मिलने पर निराशा। तुम साहस के साथ युद्ध करो। जीवन के हर संघर्ष में डटे रहो, यह जानते हुए कि कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, फल देना मेरे ईश्वर के हाथ में। अपने कर्म को एक पूजा मानकर करो, एक यज्ञ मानकर करो। यही सच्चा कर्म योग है और यही तुम्हें दुख के सागर से पार ले जाएगा। राधे राधे।